स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में तुमुल कोलाहल कलह में के भाग 2 में। आप जैसा कि मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं, तुमुल कोलाहल कलह में के बारे में सिर्फ हमने आपसे बातें की थी और हमने आपको मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को दिखाया था, मनुष्य के मन को, मनुष्य के हृदय को और मनुष्य की बुद्धि, तीनों का यह जो मिलन है जो जयशंकर प्रसाद जी ने किया अपनी कामायनी में, उसके एक छोटे से अंश को, एक छोटे से कण को ही हमको और आपको अपने 12th बिहार बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना था। हालांकि मैंने प्रयास किया था वहाँ भी कि आपको उस तुमुल कोलाहल कलह में अगर कामायनी के संदर्भ में देखा जाए तो इसे गीत कहा जाना सबसे ज़्यादा उचित है। उसके हर एक पंक्ति को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो और इससे पहले का वीडियो दोनों पसंद आएगा। पहले वाले वीडियो पर आपका बहुत अच्छा कमेंट आया। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में के भाग 2 को, और यह भाग फुल्ली बिहार बोर्ड पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पढ़ाना मेरा शौक़ है। इस हिंदी पढ़ाने को मैंने अपनी एक जिम्मेदारी भी समझी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में हिंदी भाषा में भी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है और हर एक भाषा विषय में पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। और हिंदी प्रारंभ से ही मेरी अपनी मौलिक भाषा रही। मुझे हिंदी पढ़ाना, हिंदी में बातें करना बहुत अधिक पसंद है। कई सारी कविताएं पढ़ने में मज़ा आता है और यही कारण है कि हम आराम से आपको हिंदी पढ़ाते हैं, जो भी हमसे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं। और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी मैंने इसलिए मान लिया है कि मैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट करके देता हूँ। यही कारण है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी जब मैंने अपने अंग्रेजी के एक छोटे से अंश को पूरा कर लिया तो मैंने अपने आप को स्विच किया, अपने आप को बदला, अपने आप को परिवर्तित किया और अपने आप को मोड़ा हिंदी की ओर। हिंदी की ओर मोड़ते ही सबसे पहली कविता जो मुझसे टकराई, और आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार तो कविता, लेकिन कामायनी के अनुसार जो गीत मुझसे टकराया तुमुल कोलाहल कलह में, वह गीत मैंने आपके सामने हर एक पंक्ति को विश्लेषण करके हम आपसे आगे बढ़े थे। और लेकिन उस दिन मैंने आपको सिर्फ बोला था कि हेडफोन डाल के सुनिएगा। आज थोड़ी कॉपी कलम भी साथ रखिए ताकि आप मेहनत कर सकें और कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये वीडियो जब आप पूरा देख लीजिएगा तो मेरा अपना अनुमान कहता है कि आपसे एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेंगे और ना ही यदि सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा। यह वीडियो कितना लंबा होगा महादेव जाने, खुद श्रीमान जयशंकर प्रसाद जी जाने कि यह वीडियो कितना लंबा होगा। और आप जानिए, समझिए इस बात को कि मेरा यह कविता पढ़ाना, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि हिमालय के पर्वत के सामने रेत के पहाड़ बनाना है। मेरा इस कविता को पढ़ाना इस कविता की महानता के कण को भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो उस कण से भी दूर रहते हुए मैं प्रयास करता हूं श्रीमान जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको कुछ बता दूं। ये आपका बेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप इसे खूब आराम से देखिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है कि इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है माघ शुक्ल दशमी की तिथि थी। हो सकता है इस तिथि में गलती भी हो जाए, हम माघ से हो सकता है वैशाख हो जाए शुक्ल दशमी, लेकिन किसी एक हिंदी तिथि का जिक्र आपकी पुस्तक में है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, रेफरेंस ले लीजिएगा। निधन इनका 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। जन्म भी इनका वाराणसी में हुआ था और मृत्यु भी इनकी वाराणसी में ही हुई थी। इन्होंने अपना प्राण, अपना देह भी वाराणसी में ही त्यागा था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जिसके बारे में जिसके एक छोटे से हिस्से को आपको पढ़ना है, छाया, प्रतिध्वनि, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त इत्यादि।
ये सारे इनके महान कृतियां हैं। वैसे इस व्यक्ति ने, इस महान व्यक्तित्व ने जो भी लिखा वह खुद ब खुद महान है, खुद में महान है। इसलिए इनके हर एक रचनाओं को लिखना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। जो कुछ प्रमुख कृतियां थीं मैं उन्हें लेकर आपके सामने आया हूं। श्रीमान जयशंकर प्रसाद जी ने निर्वेद परिच्छेद के एक छंद को आपके सामने, आपके बोर्ड में लाने की इजाज़त दी। तुमुल कोलाहल कलह में नामक गीत, हो सकता है यह चीज़ आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी एक कविता है जो आपके पुस्तक में भी लिखी हुई है। और इस जगह हमने प्रयास किया है आपके विभिन्न शब्दों को निकालकर पुस्तक के अनुसार बनाने का। यह वीडियो थोड़ा थोड़ा पुस्तक से मिलेगा और थोड़ी थोड़ी मेरी आत्मा से मिलेगी। तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है अत्यधिक शोरगुल, यानी अत्यधिक शोरगुल, कोई हो हल्ला नहीं है। अगर हो हल्ला भौतिक रूप से देखा जाए तो सच में अगर बात ये बोलें हो हल्ला, तो हो हल्ला हो रहा है। आप इस कामायनी के निर्वेद सर्ग में पढ़िएगा कि चारों ओर आग लगी हुई है, लोग हाहाकार कर रहे हैं उस सारस्वत नगर में, और मनु अपनी यज्ञ वेदी के दहलीज पर, अपनी यज्ञ वेदी के दरवाजे पर मूर्छित से बैठे हुए हैं। उस शोरगुल में वहीं पर श्रद्धा का आगमन हुआ है। और श्रद्धा जो मनुष्य के हृदय का प्रतीक है, इसे आप खुद समझिए कि आपका मन बहुत विकल है, चंचल से ज़्यादा दुख से भरा हुआ है, और आपकी बुद्धि जिस वक्त काम नहीं कर रही होती है उस समय आपको हृदय की बात ही माननी पड़ती है। उसी हृदय की बात को एक गीत लेकर छायावाद के आधार स्तंभ ने आपके सामने प्रस्तुत किया। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात हूँ। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। आज बहुत शॉर्ट ट्रिप में हम बहुत छोटे में, बहुत अल्पकाल में इसको लेकर आपके से हट जाएंगे। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही मैं मलय की वात रे मन। मलय की वात, हृदय ने अपने आप को मलय गिरी से चलने वाले पर्वत के शीतल हवा से कंपेयर किया, तुलना की है, क्योंकि मलयागिरी के पर्वत पर, मलयगिरी के पर्वत पर, मलयागिरी इसलिए निकल आता है क्योंकि कई सारी कविताओं में, कई सारे दोहों में इस मलय पर्वत को मलयागिरी पर्वत कहा गया है। कबीर का एक दोहा जहाँ तक मुझे याद आता है, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर सुजान, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए। ऐसे करके कबीर का दोहा है, अति परिचय तो होत है अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि जिस वक्त आप किसी से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रुचि उनके साथ मिलती है, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद को हीरा समझते हैं, खुद को सोना समझते हैं, खुद को आप बहुत कीमती समझते हैं, तो आप यह बात जानिए कि एक स्थान पर या एक कुछ लोगों से बार बार एक ही काम के लिए मिलते रहने पर आपकी महत्ता थोड़ी घट जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके लिए, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं और दूर बैठे हैं मलयागिरी पर्वत से, आपके लिए चंदन बहुत कीमती लकड़ी है, लेकिन उसी मलयागिरी की भीलनी, यानी उस मलयागिरी पर्वत के नीचे रहने वाली भील जाति की जो महिलाएं होती हैं, उस लकड़ी को लाकर, उस चंदन की लकड़ी को लाकर चुनकर जला देती हैं। अरे चंदन इतना कीमती और आप जला देती हैं। उनके लिए तो वह रोज की चीजें हैं, रोज मिलती हैं, उनको नहीं जलाएंगी तो खाना किस पर पकाएंगी। तो यही कारण है कि मलय पर्वत की बात हर कविता में शीतलता देने के लिए होती है, क्योंकि चंदन से चलने वाली हवा कितनी सुगंधित और शीतल होगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। यहाँ वात है, वात का मतलब होता है वायु, हवा, वात का मतलब होता है वायु। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिरवन की। चिर देखिएगा हर्षीकार लिखा हुआ है, दीर्घीकार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा।
चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। तिमिर यानी कि अंधकार में, जब आपका मन अंधकार में खासकर दुख में गोते लगा रहा हो, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरे मन। कुसुम को आप वसंत ऋतु मान सकते हैं। यहाँ श्रद्धा बोल रही है अपने मनु को समझाते हुए कि इस विषाद मन की जो आप बात कर रहे हैं, आपका मन जो इतना दुखी है और इस अंधकार में जो लड़ रहा है, क्या करें नहीं करें, मैं श्रद्धा यानी मैं हृदय की बात आपसे आई हूँ मिलने के लिए और आपको इस अंधकार से निकालने के लिए। मैं खुद को कुसुम ऋतु के समान मानती हूँ। कुसुम विकसित प्रातरे मन, कुसुम ऋतु के समान, खैर आखिर में है, कुसुम की जिस प्रकार सुबह कलियों से भरी हुई होती है, उसी प्रकार की प्रातः मैं आपके जीवन में बनकर आई हूँ। हे प्राण प्रिय, चलिए उठिए। और आप कामायनी पढ़कर देखिए, हम क्यों बार बार कामायनी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कामायनी पढ़ने में आपको एक लंबा समय लगेगा, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। कई प्रकार से भाषा को समृद्ध किया जा सकता है। आप इसे पढ़कर भी समृद्ध हो सकते हैं। आगे चलिए, इसको भी हम आपको दिखा दें। खैर, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा वर्ड्स हैं। खैर, ये आपको आपके बुक में भी मिलेंगी, सो आप चिंता मत कीजिए। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यानी जीवन जब रेगिस्तानमयी होकर बंजर जीवन जीने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है, मन इस प्रकार भटक रहा होता है जहां उसे जल की एक बूंद भी नहीं मिल रही हो, वैसे जीवन में मैं सरस बरसात रे मन, हृदय की बात आपको बारिश के समान शीतलता देती है। यहां हर जगह श्रद्धा शीतलता देने आई है, शांत करने आई है मनु को। हालांकि श्रद्धा खुद भी बहुत बेचैन है। आप पीछे पढ़कर देखिएगा, श्रद्धा ने स्वप्न में देखा है कि मनु किसी परेशानी में है और तब वह निकली है खोजने के लिए मनु को। लेकिन जब वह मनु से मिलती है तो वह अपनी सारी परेशानियों को भूलकर मनु को शीतलता देने का प्रयत्न करती है। इसलिए इसकी हर एक चार पंक्ति, इसका हर एक छंद आपको, इसका हर एक पाठ आपको, हर एक भाग श्रद्धा ने जो बोला है वह शीतलता देने के लिए बोला है। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। हवा के थपेड़ों से, जिंदगी में आने वाले थपेड़ों से आपका यह जो दिन, यानी आपका यह जो जीवन यदि दिन में झुलस रहा है, झुक रहा है, प्राचीर का मतलब होता है ऊंची चार दीवारी, यदि उसके थपेड़े सहते हुए भी, जीवन कई प्रकार की परेशानियों के थपेड़े सहते हुए भी झुक रहा है, तो अगर झुकते झुकते आप थक चुके हैं दिन में, तो जब आप रात में आराम करने आइएगा तो मैं उस रात की कुसुम ऋतु हूँ। मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं कुसुम ऋतु के समान रात आपके सामने आऊंगी। जिस प्रकार बहारों की रात, वसंत ऋतु में रात कितना सुहाना होता है, इसका अंदाज आपको सरस्वती पूजा में जरूर मिलता होगा जब आप रात भर जगते होइएगा। मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, चिर निराशा नीरधर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। जहां निराशा का समुद्र है, आंसुओं से घिरा हुआ सागर सरोवर में, आंसुओं से घिरा हुआ सरोवर है, वैसे सरोवर में मैं उस कमल के कली के समान हूं जिस पर भंवरा अपने रसपान के लिए मंडरा रहा होता है। तो ये रहा इस पंक्ति का, इस पूरी कविता का अर्थ।
लेकिन यह कविता अभी खत्म नहीं हुई है। जहां तक मेरा आपसे प्रॉमिस था, एक तो पहली बात कि आप जब पिछला वीडियो देखिएगा तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। आपको बता दें, यह निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, ये बातें मैंने वहां भी बताई हैं। आइए देखिए और इसको समझिए। तुमुल कोलाहल कलह में मैं मलय की वात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं, बोलना चाहिए हृदय की बात रे मन, लेकिन मैंने इसे डैश डैश करके मलय की बात रे मन पर खत्म किया है। यानी मैं आपको इस पंक्ति से लेकर इस पंक्ति तक का अर्थ समझा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको इस पंक्ति से लेकर उस पंक्ति तक का अर्थ समझा रहा हूं। ये जो पंक्तियां हैं, जानिए, प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के आधार स्तंभ माने जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद जी के अमर प्रबंध काव्य कामायनी के एक गीत तुमुल कोलाहल कलह में से उद्धृत है। उद्धृत हैं अनुस्वार, क्योंकि पंक्तियां हैं। सर, इतना बड़ा हमसे नहीं लिख सकेंगे। बेटा, मेरा शौक है ना हिंदी पढ़ाना, आपका अगर शौक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सिंपल लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, जैसा कि यहाँ सभी लोग, सभी लड़के लिखते हैं अपने यहाँ के, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल शीर्षक कविता से ली गई हैं। आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष एक ही बात रखता हूँ कि आपको किसी व्यक्ति ने चावल, दाल, सब्जी, अचार, चटनी एक ही कटोरे में मिलाकर दे दिया है, एक ही कटोरे में मिलाकर दे दिया, सबको अच्छे से मिलाकर, और उसी कटोरे के साथ बगल में आपके लिए सत्तू भी रखा हुआ है। जो सत्तू जिस प्रकार हम लोग खाते हैं वैसा सत्तू रखा हुआ है, कोने में अचार है, प्याज है, आम का थोड़ा सा टिकोला का आप खट्टा ले लीजिए, वो रखा हुआ है, मिर्ची रखी हुई है, तो आप किसे खाना पसंद करेंगे? आप यह जानिए कि वह सत्तू जो शायद इस खाने से कम कीमती है, लेकिन चूंकि वह श्रृंगारिक रूप में रखा हुआ है तो आप उसे खाना अधिक पसंद करेंगे। इसी बात को लेकर मैंने आपकी भाषा को थोड़ा सजाने का प्रयत्न किया है। आप नहीं खाना चाहते, मत खाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर जी प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में से ली गई हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो अच्छा लड़का लड़की लिखेगा, जो शहर का टॉपर बनेगा, वह यह लिखेगा, यह लिखेगा। अगर ये कविता में से पंक्तियां आ गई भावार्थ लिखने के लिए, तो उसको यह लिखना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट को लिखना चाहिए कि तुमुल कोलाहल कलह में एक छोटी सी कविता नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी रची है, उसमें से एक गीत लिया गया है। तो उसके हर एक कैरेक्टर को बताना मेरा धर्म है। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के आधार स्तंभ माने जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद जी के अमर प्रबंध काव्य कामायनी के गीत तुमुल कोलाहल कलह में से उद्धृत हैं। उद्धृत आपको कठिन शब्द लगता है तो ली गई हैं। कवि ने कामायनी में 3 पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा का वर्णन किया है। ईड़ा, ड़ो ड़ो ड़ो, ईरा ने, बहुत लोगों को ड़ो बोलने में दिक्कत होती है, ड़ो नहीं, ड़ो को ड़ो नहीं बोल के रो बोल लेते हैं, ईरा ने किया। लेकिन नहीं, आप जानिए, अगर आप बोलने का तो देखिए बेटा, सबकी अपनी जबान है, लेकिन लिखना शुद्ध चाहिए। ईड़ा का वर्णन किया है। मनु मनुष्य के मन का, श्रद्धा मनुष्य के हृदय का, और ईड़ा मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है। मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है। इन केस यदि आपको यह नहीं दिख रहा हो तो हम आपको दिखा देते हैं, मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, आइए देखिए, कवि इन पंक्तियों में
मन के कोलाहलपूर्ण वातावरण का सच्चा मार्गदर्शक श्रद्धा अर्थात हृदय को बताते हैं। यानी यह जो मन में किसी भी प्रकार का कोलाहल, इस समय आप उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोलाहल होता है, तो आप अपनी बुद्धि से नहीं, हृदय से ही पूछते हैं कि रे मन हृदय, यह जो मेरे मन के वीणा के तार इतने झंकृत हो रहे हैं, यह कौन है जो बजा रहा है? इस सुरीले तान को कौन छेड़ रहा है? हृदय बताओ। और बाद में जब यही टीचर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो वहाँ इसी भावना की चिंदी चिंदी उड़ाते हुए कहते हैं कि हृदय में कुछ नहीं है, ये सिर्फ रक्त लेता है और भेजता है, नहीं यह रक्त को शुद्ध कर सकता है न कुछ कर सकता है, इसका काम तो लेना और भेजना है, रखना कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों दर्द होता है, लेकिन अभी इस समय हम साहित्य के सागर में गोते लगा रहे हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आइए, वह कहते हैं कि देखिए कितना साधारण भाषा है, कोई अधिक श्रृंगारिक नहीं है, वही सत्तू है, वही सत्तू है, लेकिन थोड़ा सा प्याज अलग, नमक अलग, हरी मिर्च अलग, वही करना है। वह कहते हैं कि मन जब विकल होकर नींद के कुछ पल तलाशने का प्रयत्न करती है तो उसी पल हृदय मलयागिरी से चलने वाली शांत और सुगंधित हवा के समान उसे शीतलता प्रदान करता है, जिससे मन को एक सुखद अनुभूति होती है और मन शांत हो जाता है। यह प्रयत्न करता है कौन? मन। तो शीतलता प्रदान कौन करती है? श्रद्धा। श्रद्धा के आने से, श्रद्धा जो सर सहलाते हुए मनु को बोल रही है, वह आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि जिस समय हम फिर बताएं तो आपको दिक्कत ना हो। देखो, यहाँ पर चिर विषाद विलीन मन से प्रातरे मन तक का हमने पंक्ति लिया है, और ये मैंने छोटा कर दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आप चाहिए तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, या आप अपनी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब मनुष्य अत्यंत दुखी होकर घुटन के अंधकारमयी वातावरण में भटकने लगता है तो हृदय उसे सूर्य की ज्योतिपुंज फिजिक्स ने पढ़ा रहे हैं कि किरण, ज्योतिपुंज का अर्थ है एक ऐसा समूह जो रोशनी लिए हुए आया है। एक अपने आप को आप इमेजिन कीजिए ना, कल्पना कीजिए कि आप एक अंधकारमय जीवन में या अंधकार वातावरण में या अंधकार वन में आप खड़े हैं और कहीं से एक टिमटिमाती हुई सूर्य की रोशनी आ रही है। तो उस ज्योतिपुंज के समान पथ प्रदर्शित करता है। कौन पथ प्रदर्शित करता है? हृदय। हृदय मतलब कौन? श्रद्धा। अगर वास्तविकता देखने जाए तो श्रद्धा मनु को संभालने आई है, लेकिन छायावाद के गुण के कारण हमें यह मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ मनुष्य का हृदय मनुष्य के मन को संभाल रहा है। यही तो छायावाद है। और प्रस्फुटित पुष्प के समान जीवन को आनंदित करता है, अर्थात श्रद्धा। देखिए, हम लिख दिए हैं। अगर आप यहाँ साधारण भी लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ फलनमा ढिमकाना से ली गई हैं, तो आप यहाँ भी लिखकर नंबर कमा सकते हैं। यह पूरा वीडियो नंबर कमाने के लिए है। वह पूरा वीडियो मेरे मन, आपके मन को शांति प्रदान करने के लिए था। और हम इतने खुश हैं उस वीडियो को देखकर खुद भी, और थोड़े से दुखी भी हैं कि उससे पहले का जो 25 मिनट का वीडियो बना था उसमें कुछ खराबी होने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया था। वो उससे भी बेहतर था। ऐसा जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स थे जो उस समय मौजूद थे वहाँ कैमरे के पीछे, आज तो कैमरे के पीछे कोई है भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि सर वो वाला अधिक अच्छा था, लेकिन फिर भी अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला।
तो आप जब भी किसी से पूछिएगा तो लोग यही बोलेंगे हमरो वाला बात कहाँ। आपको जो मिला, हो सकता है आपके नेक्स्ट वाले जनरेशन को जो मिलेगा वह उनकी नज़र में आपसे बेहतर होगा, लेकिन आपकी नज़र में हो सकता है कि यही सबसे बेस्ट हो। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बोल कर गए हैं, ऐसे छोटी बात थोड़ी है। अर्थात श्रद्धा हर समय मनु के मन को शीतलता और शांति की ओर अग्रसर करती है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा बताई गई कविताएं, मेरे द्वारा रिसाइट किया गया पोएम किसी कॉपीराइट एक्ट को नहीं जो है सो कि तोड़ने का प्रयास है। आप जानिए कि इस मोटे व्यक्ति के अंदर इतनी सारी कविताएं भरी हुई हैं, इतनी सारी कविताएं भरी हुई हैं कि शायद ही अपने यहाँ के मेरे ग्रुप के किसी स्टूडेंट में एकमात्र मेरा अपना दोस्त नवीन कुमार निराला है, नारायणपुर का, मेरी और टक्कर उसकी हिंदी में हो सकती है। उसके सामने हम भी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन भाई साहब हिंदी पढ़ने की चीज़ है, हिंदी गढ़ने की चीज़ है, और जब आप हिंदी में डूबते हैं तो लगता नहीं कि फिर हिंदी से निकला जाए। आइए फिर देखते हैं, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती वाला लाइन है, और आप फिर देखिए मैंने इसको इसी जगह पर रोक दिया है। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा को आशा के रूप में प्रस्तुत किया है। सरस बरसात, अब बताइए क्या बारिश हो सकती है? बारिश नहीं हो सकती। आशा है यह कि बारिश जिस प्रकार गर्मी से हमको शीतलता प्रदान करती है, श्रद्धा का आगमन भी मनु के जीवन में उसी प्रकार हुआ है। जिस प्रकार किसी मरुभूमि में चातकी जल की एक बूंद के लिए तरसती है, चातकी का अर्थ मनुष्य, भटकने वाला इंसान तरसती है, और वह एक बूंद भी उसे अमृत के समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, हम देखिए भाव में बह गए थे। उसी प्रकार जब जीवन कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरता है और इन परेशानियों का सामना करते करते मन थकने लगता है, उसी समय हृदय उस थकान को मिटाने के लिए बरसात के समान शीतलता लिए प्रकट होता है। यह गीत लिए कामायनी में, देखिए यहां फिर कामायनी का, हर पंक्ति में कामायनी का जिक्र करना है भाई, कामायनी से लिया गया है। नहीं कीजिएगा तो आप में और साधारण विद्यार्थी में फिर अंतर क्या? क्यों आपको 4 में 4 नंबर दिया जाए और क्यों उसे 4 में 3 दिया जाए? आप यह मानिए कोई अच्छा टीचर यदि आपकी कॉपी को सह रहे होंगे और उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को, एक साधारण स्टूडेंट को जो किसी गेस्ट पेपर से रटकर, या साधारण, कोई सब लोग गेस्ट पेपर से नहीं, कोई साधारण भावना को लिए ही जब आएगा और उसे टीचर 4 में 4 नंबर देंगे, और फिर जब आपकी कॉपी यह लिखे हुए सामने आएगी तो आप मानिए उस टीचर को, उस कॉपी को निकालकर अच्छे टीचर को 4 को 3 बनाना पड़ेगा और आपको 4 देना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे सुपीरियर हो गए और आपको इक्वल नहीं किया जाना चाहिए। तो आप समझिए कि आपका यह लिखना बताएगा टीचर को, आप चूंकि कॉपी में नहीं बंधे हुए हैं, आपको टीचर का, आपकी कॉपी टीचर को बताएंगी कि सर यह विद्यार्थी जो यहां आपके लिए ये भावार्थ लेकर बैठा हुआ है, इसने कामायनी पढ़ा है, इसने कामायनी को जाना है, इसने कामायनी के हर एक सर्ग को देखा है, इसलिए यह सारी बात सामने आई है। यह गीत लिए कामायनी में श्रद्धा उसी समय मनु के समक्ष प्रस्तुत हुई है जब मनु को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यानी कि मरुस्थल में जब जल की बूंदों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उसी समय अगर बारिश हो जाए तो वह अमूल्य होता है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का आना भी मनु के लिए अमूल्य है। आइए देखिए, पवन की प्राचीर में रुक मैं कुसुम ऋतुरात रे मन, फिर वही चीज, वही डायलॉग। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के आगमन की तुलना बहारों की रात से की है, जब जीवन कई सारी जिम्मेदारियों, वक्त के थपेड़ों से, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम तो बार बार भूल ही जाते हैं,
जब जीवन कई सारी जिम्मेदारियों, वक्त के थपेड़ों से झुकता जा रहा हो और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का कोई उपाय नहीं है, ऐसे दुख दग्ध लोगों के लिए मैं कौन, ब्रैकेट में लिख दिए श्रद्धा यानी कि हृदय, आशा रूपी वसंत की रात के समान सुख की आंचल हूं। मैं श्रद्धा आशा रूपी वसंत की रात के समान सुख की आंचल हूं। मेरे आगोश में सभी दुख और सभी परेशानियां परे हट जाती हैं, खत्म नहीं होती। दिल में बोल देना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल से परेशानियां खत्म नहीं होती, थोड़ी देर हटकर रहती हैं। मेरे आगोश में सभी दुख और सभी परेशानियां परे हट जाती हैं। आप यह बात मानिए, इसे हमने खुद लिखा है, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अक्षर आप खुद समझते हैं, पहचानते हैं। आप क्लास में रहते थे तो हम आपको बोल बोल कर लिखाते थे। उस समय भी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना यह रहती थी कि सर बीच में ना टोकें, प्लीज़ बीच में ना टोकें, और आज आप टोकने के लिए हैं नहीं। तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कहीं से कोई तो बोलता सर ये परे लिखे कि पटे लिखे हैं। परे का मतलब क्या होता है? दूर होता है परे का मतलब। सांसारिक अग्नि, आप में से बहुत बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आप में से बहुत बच्चे हैं जिनके लिए मैं एक ऐसे टीचर के समान हूँ। आपके जैसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरे जीवन में आप एक ही आते हैं और वह हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन ये वही बंधन है बाबू, आप अगर हाथ छुड़ाने का प्रयास करते रहिएगा तो हम बहुत देर तक हाथ नहीं संभाल सकेंगे, और फिर जब हाथ छूट जाएगा और आपको मेरी आवश्यकता होगी तो हो सकता है तब तक किसी और ने मेरा हाथ पकड़ लिया होगा और मैं उसके प्रॉमिस से बंध चुका होऊंगा, और आपको अफसोस होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जितना हम जानते हैं, और हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपकी तुलना में थोड़ा सा एक आध मिलीमीटर अधिक जानते होंगे। हमसे ले लीजिए जितना ले सकते हैं। हमसे यह गुण ले लीजिए कि निबंध से डरो नहीं। आज भी मैंने क्लास में बताया है, निबंध से डरो नहीं। निबंध है क्या? निबंध आपको बोलता है कि भावनाएं अंदर से निकलने दो, भावनाएं अंदर से निकलने दो और लिखो। लिखो और लिखकर उसे कालक्रम, घटनाक्रम, परिस्थितियों के अनुसार सजाओ, तभी अच्छा निबंध लिख सकोगे। ये क्लियर है? आगे चलिए। चिर निराशा नीरधर से मैं सरस जल जात रे मन तक आपके लिए लेकर आए हैं हम। मैं सजल जल जात रे मन, प्रस्तुत पंक्तियां फलाना ढिमकाना, ये तो आपको लिखते जय बार लिखिएगा, तय बार आपका प्रैक्टिस। जब जीवन निराशा के बादलों से घिरा हो, मन आंसुओं के सरोवर में डुबकी लगा रहा हो, उसी समय हृदय कलियों से घिरे सरोवर के समान प्रकट होता है और कमल की खुशबू से जीवन को इस प्रकार भर देता है कि मूर्छित हो रहा जीवन भी सजग हो उठता है। आप यह जानिए, इसको अगर इस लाइन के बारे में आएगा तो आपको लिखना चाहिए कि मूर्छित हो रहा जीवन भी सजग हो उठता है। मनु जो बिल्कुल बदहवास से पड़े हुए हैं, वो इस गीत के बाद उठ बैठते हैं और श्रद्धा की ओर ताकने लगते हैं। यहाँ कामायनी में यह प्रसंग भी है, यह प्रसंग भी है कि श्रद्धा के इस गीत के बाद मनु में पुनः चेतना जागृत होने भी लगती है, पुनः जागृत होने भी लगती है। और इस प्रकार आपने देखा कि तुमुल कोलाहल कलह में के हर एक पंक्ति को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अंग्रेजी में भी हम कुछ यही करते हैं। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। गौरव सर और वर्मा सर सबसे कम फी में सबसे अच्छी पढ़ाई देने का प्रयत्न करते हैं, और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पहले आएं, पढ़ें और तब विश्वास करें। अब तो आपके पास वीडियो है, यह वीडियो लेकर आप जा सकते हैं कि सर आपने कभी नहीं बोला कि हिंदी पढ़ाने का आप पैसा लेते हैं। हम हिंदी पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं। पैसा नहीं, यह मेरा पैशन है।
प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों मित्रों तक भी फॉरवर्ड करें। आप बिहार बोर्ड की परीक्षा इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं या हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परीक्षा यदि दे रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ना है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। और अंत में तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों की वो झांसी वाली रानी थी। कि लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की उस कविता के साथ हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, जिस कविता का टाइटल है, जिस कविता का शीर्षक है पुत्र वियोग। और वहाँ हम आपको सिर्फ पुत्र वियोग ही नहीं, पुत्र वियोग के समकक्ष एक शोक गीत और है, और एक महान गीत है सरोज स्मृति, उसे भी लेकर चलेंगे। और तब आप डिसाइड कीजिएगा, यह निर्णय जरूर लीजिएगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप अगर यह पूरा देख लेते हैं तो कविता का केंद्रीय भाव भी स्पष्ट हो जाता है। बार बार मैंने केंद्रीय भाव की चर्चा की है। आपके जितने प्रश्न उत्तर भी हैं उससे भी आपको कई सारे उत्तर मिल जाएंगे, इससे सारे उत्तर मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि प्रश्नोत्तर की जिम्मेदारी मेरी रही। अब आप करते हैं तो हम आपको एकदम स्पष्ट बोल देते हैं, ऑफलाइन क्लास में आइएगा, अगर सरकार खोलेगी तो हम जरूर इसका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका साथ पाने के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम उम्मीद करते हैं आप अब भी स्वस्थ होइएगा, सुरक्षित होइएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।